स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और आगे शो में हम चर्चा करेंगे कि सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी आगे चर्चा होगी और हम आपको ये भी बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट में रणनीति क्या अपनानी चाहिए। साथ ही साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपको बताएंगे कि आज के दिन रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि आज है जून सीरीज की मंथली एक्सपायरी। निफ्टी की होगी, कल बैंक निफ्टी की हुई थी। कल देखा था हमने कि शानदार मजबूती के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। बैंक निफ्टी करीब 264 अंक ऊपर कल बंद हुआ, तो अच्छी मजबूती और रिकॉर्ड लेवल्स के पास हमने देखा कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुई। और आज निफ्टी की भी एक्सपायरी है और उसके पहले हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड लेवल्स बन रहे हैं बाजार में। तो देखना होगा आज किस तरह से मोमेंटम रह सकता है बाजार का। कल की तरह आज भी हमें देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी से थोड़े नेगेटिव संकेत ही मिल रहे हैं। हल्का डाउनटिक दिखाई दे रहा है और कल भी ऐसा ही हुआ था। जो संकेत मिले थे उसी हिसाब से निफ्टी भी थोड़ा गिरावट के साथ खुला था, लेकिन बाद में फिर काफ़ी अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिली। लेकिन फिलहाल एशियाई बाजार सारे के सारे नेगेटिव ही हैं। गिफ्ट निफ्टी से संकेत थोड़े नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। करीब 1.25 अंकों की कमजोरी है यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी में। और दूसरे बाजारों पर भी नजर डालेंगे तो सारे के सारे जो इंडाइसेस हैं वो लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। कोरिया के बाजार भी 0.5% नीचे, चीन के बाजार भी 0.5% से ज्यादा नीचे हैं, हांगकांग के बाजार 1.5% से ज्यादा नीचे हैं और जापान के बाजार देखेंगे तो वहां पर भी 450 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। एशियाई बाजारों के कुछ अपडेट्स लें अगर मौजूदा, तो जापान की करेंसी येन 38 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है डॉलर के सामने। और जापान में मई रिटेल बिक्री में 3% की बढ़त देखने को मिली, 2% का अनुमान था। तो ये कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं जापान से, लेकिन करेंसी में जो वीकनेस नजर आ रही है लगातार जापानी करेंसी में जो वीकनेस नजर आ रही है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वहां पर वीकनेस है। इसके अलावा आज चीन में मई इंडस्ट्रियल प्रॉफिट के भी आंकड़े आएंगे तो उस पर भी एशियाई बाजारों की नजर हो। उसके पहले थोड़ी कमजोरी के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि डाउ जोन्स में एक रिकवरी देखने को मिली, लेकिन कल हमने देखा कि टेक शेयरों में वापस से तेजी थी। हालांकि पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी स्पेस नहीं चल रहा था, कुछ चुनिंदा शेयर ऐसे थे जो कि चल रहे थे, जिसके चलते नास्डैक को सहारा मिला और 0.5% की मजबूती वहां पर देखने को मिली। और कल का परफॉर्मर था अमेजॉन, ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, 4% की तेजी देखने को मिली और मार्केट कैप पहली बार 2 लाख करोड़ डॉलर के पार निकला। अब एनवीडिया, अल्फाबेट जैसे जो स्टॉक्स हैं उसकी श्रेणी में अमेजॉन भी अब शामिल हो चुका है। शानदार तेजी देखने को मिली जिससे कि नैस्डैक की तेजी को लीड किया। इसके अलावा कल फेडेक्स के नतीजे काफ़ी अनुमान से अच्छे आए थे। हमने आफ्टर मार्केट का जो ट्रेडिंग सेशन होता है उसमें तेज़ी देखी थी और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा फेडेक्स में 15% तक की तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा अमेरिकी बाजारों में एक ईवी कंपनी रिवियान ऑटोमेटिव, वहां पर 30% की तेजी थी, क्योंकि फॉक्सवैगन की तरफ से इस कंपनी में करीब $5 बिलियन के निवेश की घोषणा की है। तो कल के दिन अमेरिकी बाजारों में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा दिखा। हालांकि अब कल महंगाई के आंकड़े आएंगे और उसी पर अब दुनिया भर के बाजारों की नज़र टिकी हुई है। यूरोप के बाजार की बात करें तो तीनों के तीनों इंडाइसेस लाल निशान में बंद हुए और डॉलर के मुकाबले में भी यूरो करेंसी में भी हमने वीकनेस देखी और लगातार दूसरे दिन वहां पर कमजोरी थी, जिसका कि इम्पैक्ट हम मार्केट्स में भी देख रहे थे। और अन्य संकेतों की बात करें तो बॉन्ड यील्ड्स में कल तेजी आई 4.3% पर और पीसीई के आंकड़ों के पहले, और जिस तरीके से अब फेड ऑफिशियल्स के बयान निकल कर आ रहे हैं, हमने कल हाईलाइट भी किया था आपके लिए, उसके पहले बॉन्ड यील्ड्स में तेजी आई क्योंकि अब फेड ऑफिशियल्स की तरफ से ब्याज दरों में बढ़त के भी संकेत मिल रहे हैं। तो कल का जो आंकड़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये डिसाइड करने के लिए कि महंगाई की चाल किस तरफ प्रोग्रेस कर रही है और उसके बाद फेड का रुख तय होता हुआ नजर आएगा। तो उसके पहले हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स चढ़ गए 4.3 पर, डॉलर इंडेक्स 106 पर पहुंच चुका है और डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स में तेजी आने से सोने में हमने नरमी देखी और सोना कल 2 हफ्ते के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड, कच्चे तेल की बात करें तो दायरे में ही कारोबार हो रहा है। हालांकि कल कुछ आंकड़े आए थे, गैसोलीन और तेल की इन्वेंट्री में बढ़त देखने को मिली, जिसके चलते कच्चे तेल में नरमी थी। अभी भी 84 से $85 की रेंज में कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। तो ये हैं इस वक्त के आंकड़े।
और नज़र टिकी हुई है आने वाले इवेंट्स पर। पीसीई के आंकड़े और कुछ महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, उस पर अब दुनिया भर के बाजार की नज़र टिकी हुई है। संकेत थोड़े नेगेटिव नज़र आ रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से, लेकिन कल भी हमने देखा था थोड़ा डाउनटिक नजर आ रहा था एशियाई बाजारों से, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट भारतीय बाजारों में हमने नहीं देखा। अब एक बार एफआईआईज और डीआई से भी देख लेते हैं कि किस तरह के आंकड़े हैं। कैश मार्केट में एफआईआईज ने बिकवाली की और कल के दिन 3,535 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईआईज की तरफ से। डीआईआईज ने 5,104 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 2,880 करोड़ के आसपास की खरीदारी का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में 8,270 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। तो एफआईआईज की तरफ से कल के दिन हमने देखा कि कुछ सेलिंग फिगर्स आए हैं। अब इनको देखते हुए आज लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट होंगे मार्केट में, क्योंकि जैसा कि अब हम आज एक्सपायरी भी हम देखेंगे जून सीरीज की, तो उस लिहाज से कैसे ट्रेड लेना चाहिए, ओपनिंग कैसे हो सकती है, ये पूरा डेटा समझ लेते हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, मार्केट के अंदर बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम चल रहा है। बुलरन आपने कल भी देखा होगा, बाजार के अंदर नए रिकॉर्ड बने, ना केवल निफ्टी बल्कि बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी अपनी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। और इसके पीछे की वजह आप बहुत अच्छे से जानते हैं। भले इंडियन मार्केट में एज सच कुछ बहुत बड़ा ना हो रहा हो, लेकिन एफआईआईज की होल्डिंग नॉन स्टॉप मार्केट के अंदर बढ़ रही है और अभी होल्डिंग बढ़कर करीब 67% हो गई है। जस्ट इमेजिन 67% की होल्डिंग हो चुकी है और अभी बजट नहीं आया, अभी अर्निंग्स नहीं आई, उससे पहले 67% की होल्डिंग हमने मार्केट के अंदर देख ली है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि एफआईआईज की बदौलत मार्केट के अंदर काफी तेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है और यही मोमेंटम आगे भी शायद आपको थोड़ा और कंटिन्यू होता हुआ दिख जाएगा। कुल मिला के आपके पास अगर पोजीशन है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अभी भी बने रह सकते हैं। थोड़ा बहुत तेजी आ सकती है, बट हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, बाजार के डायमेंशन थोड़े और महंगी भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि बाजार के डायमेंशन थोड़े सस्ते हैं, अभी बाजार के डायमेंशन थोड़े और महंगे भी हो रहे हैं। तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा नोटिस करके चलना होगा, इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और उसी स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग अपना आप काम करें। जिनके पास नई पोजीशन नहीं ली हुई है, लेना चाहते हैं, कृपा करके यहाँ ना लें। बहुत ही जबरदस्त रिस्क रिवॉर्ड खराब है इस समय। अगर मार्केट ने थोड़ा भी डाइवर्जेंस ले लिया, थोड़ा भी करेक्शन ले लिया, तो फिर दिक्कत आएगी। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, एक महीने के अंदर करीब 7.5 से 8% निफ्टी चला है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ये जो 8% आपको एक महीने में मिला है, ये बैंक आपको एक साल में देता है। तो आप इसी से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार किस तरह से मार्केट के अंदर मोमेंटम से चला है। इसलिए नए वालों को थोड़ा बिल्कुल मना है। हाँ, पुराने वाले सिस्टम में रहना चाहें तो भले रह सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या प्रॉफिट बुकिंग अपने अकॉर्डिंग वो कर ले। ऑप्शन ट्रेड के अंदर आज ऑप्शन ट्रेडिंग करने का दिन नहीं होगा। आज हालांकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, सीरीज ही खत्म हो जाएगी आज तो जून की, लेकिन आज मेरे को लग रहा है कि कल का ही मोमेंटम मार्केट के लिए सफिशिएंट था और आज कुछ ज्यादा बड़े एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है और रेंज में रहेगा आज मार्केट थोड़ा स्लाइटली और हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है छोटी मोटी ऊपर से, लेकिन वैसे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूरियस बुल रन है, नए वालों के लिए लिटरली मना है, पुराने वालों के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा आगे बढ़ के काम किया जाए। एफआईआईज की होल्डिंग 67%, रिटेल की होल्डिंग 41% है और डीएस की होल्डिंग भी 38% के आसपास है। आप इसी से अंदाजा लगाइए, सबसे बड़ी होल्डिंग जो है वो एफआईआईज होल्ड करके बैठा, वो भी 67% और 75% के जाएगा मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको पता होगा कि 4-5% की गुंजाइश और बनती है बस। तो ये एक मार्केट का मोमेंटम है जो हमने आपके सामने। रोल ओवर की जहाँ तक बात है, 71% का रोल ओवर हुआ था बैंक निफ्टी के अंदर और आज निफ्टी के अंदर करीब 61% का रोल ओवर हो चुका है। ये भी करीब 70% तक पहुंच जाएगा, तो दोनों 70% के एवरेज रोल ओवर देंगे, क्योंकि 3 महीने की एवरेज से कम होगी, यानी कि रोल ओवर कम हुआ, जो भी कटान हो रही है इसी महीने के अंदर हो रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो मोमेंटम जारी रह सकता है आगे भी तेज़ी का, क्योंकि एफआईआईज लॉन्ग हैं, तो उससे ये जो तेज़ी का मोमेंटम है ये आगे जारी रह सकता है। लेकिन न्यू पोजीशन अगर लेना है तो वो अवॉइड करें, क्योंकि बाजार काफ़ी महंगा हो चुका है। एग्जिस्टिंग पोजीशन वाले इस तेज़ी को एंजॉय करें, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए। आज कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाजार रेंज में रह सकता है। प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है, उसका ध्यान रखिए, क्योंकि आज एक्सपायरी है, इसलिए थोड़ा बहुत एक्सपायरी का भी इम्पैक्ट रहेगा मार्केट में। तो चलिए, ये हैं कुछ लेवल्स जिसे आपको ध्यान में रखने हैं। निफ्टी के लिए अहम रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ जो अब नज़र आ रहा है वो है 24,100 का, और नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है 23,500 के पास।
बैंक निफ्टी की बात करें 52,500, 52,300 और ऊपर की तरफ जो अब रेंज खुल चुके हैं वो 53,000, 53,200 की तरफ जा सकता है, लेकिन यही रेंज रहेगी, इसी में कारोबार होता हुआ दिखाई देगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज बाजार की ओपनिंग कैसे हो सकती है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन भी है तो ट्रेड कैसे लें ये समझ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन। अंशुल जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज कैसे ट्रेड लेना चाहिए निफ्टी या बैंक निफ्टी में, या फिर अवॉइड करें कोई ट्रेड लेना, और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आज के लिए? नमस्कार पूजा जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। पूजा जी, आपने एकदम सही कहा। निफ्टी जैसा ओपनिंग टेक गिफ्ट निफ्टी से नीचे आ रहा है। कल भी जब मैं लाइव शो पे था तब भी नीचे की तरफ दिखा रहा था, और तब भी मैंने कहा था कि एफआईआई में थोड़ी सी अभी जगह बची हुई है। 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट ओवरबॉट होता है, 1,40,000 चल रहा है, लेकिन एक्सट्रीम ओवरबॉट 1.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पे आता है। अपसाइड की थोड़ी सी जगह बची है, 23,850 तक हम आ सकते हैं, और एक स्ट्रेच अगर मिल गया तो हम 24,000 टच कर लेंगे। कल का एफआईआई का डेटा देखूं तो 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड में है, तो हम एक्सट्रीम ओवरबॉट से भी 10% ऊपर है। तो मार्केट अब बहुत ज्यादा ओवर हीटेड है, और कल की अगर इंटरनल्स ऑफ द मार्केट देखें तो केवल रिलायंस के दम पे पूरी रैली चली थी। कल जो 150 पॉइंट की मूव है उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर रिलायंस था, जो पिछले 3 महीने से नहीं चला था। तो रिलायंस कल की रैली बैक बाय रिलायंस थी। तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा मार्केट इंटरनल्स वीक है, लेकिन हेवी वेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसीलिए मार्केट टंगा हुआ है। तो अब यहाँ से अपसाइड की प्रोबेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। जैसा डिम्पी जी ने कहा, 24,000 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी रहेगा, और मोमेंटम और लिक्विडिटी वाइज भी अब ये लेवल बड़ा रेजिस्टेंस प्ले करेगा। तो अगर ये स्ट्रेच मिलता है, रिलायंस आज और 50-60 रुपए चलता है और हम 24,000 के आसपास टच करते हैं, तो वहां से थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव शॉर्ट्स ले सकते हैं, एक 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। बट फिलहाल मार्केट 24,000 टच करता हुआ दिख रहा है। नीचे में सपोर्ट 23,750 के आसपास है। अगर पहले थोड़ी सी डिप मिलती है तो बाइंग कर सकते हैं 23,850 24,000 के लिए, और पहले अगर हम 24,000 अप्रोच कर लेते हैं तो फिर वहां से हल्के से शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं, और कंफर्म्ड एंट्री मिलने के बाद पोजीशन बढ़ा सकते हैं, बट प्रीएम्प्टिव शॉर्ट 24,000 के बाद ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी 53,000 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, लेकिन फिबोनाची एक्सटेंशन देखें तो 53,150 के अराउंड रेजिस्टेंस है। तो 53,150 मेजर रेजिस्टेंस बन के उभरेगा, वहां पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। चाहे तो थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडर है तो प्रीएम्प्टिव शॉर्ट्स भी ले सकते हैं 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। तो फिलहाल मार्केट पे व्यू यही है कि मोमेंटम काफी हाई है, हम 24,000 और 53,150 टेस्ट कर सकते हैं, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली कर लेनी चाहिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तब आप थोड़ा शॉर्ट लीजिए, लेकिन रेंज का ध्यान रखिए इन स्तरों पर। अंश से पहले हम अंशुल जैन से बात कर रहे थे, उनसे संपर्क टूट गया था, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में उन्होंने तेज़ी करने की सलाह दी थी, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कल काफ़ी ज़्यादा दिखे। काफ़ी सारे स्टॉक्स कल चल भी चुके थे, रिलायंस टेलीकॉम स्टॉक्स, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में उन्हें अभी भी मौके दिख रहे हैं, और 1230 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर तेज़ी करके चल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील्स आज होने वाले हैं। सबसे पहले आर्किन केमिकल्स फोकस में रहेगा। यहाँ पे फेयरफैक्स की यूनिट जो है लगभग आप कह सकते हैं, माफ़ करिएगा, ऑलमोस्ट 10% जो स्टेक है एआईएफ जो है 2 इंडिया रिसर्जेंस फंड और पिरामल नेचुरल रिसोर्सेज बॉडी कोऑपरेटिव, वो लगभग 10% स्टेक की बिकवाली करेंगे, जिसका वैल्यू 820 करोड़ रुपए का आता है। इंडिकेटिव डील प्राइस 5% डिस्काउंट पे है। वही सीएसबी बैंक की बात करें तो यहाँ पे फेयरफैक्स की यूनिट जो है प्रमोटर एफआईएच मॉरिशियस लगभग 9.7% स्टेक की बिकवाली करेंगे, जिसका वैल्यू आता है 600 करोड़ रुपए का। डिस्काउंट जो है ऑफकोर्स 1% रहेगा फ्लोर प्राइस से, और जो इनका फेयरफैक्स यूनिट का जो टोटल स्टेक है कंपनी का, पहले लगभग 50% था, वो घट के अब जो है 40% हो जाएगा। इन 2 ब्लॉक डील्स के बाद 2 बड़े एक्विजिशंस आए हैं, दोनों को मैं पॉइंट आउट करूंगा। सबसे पहला है डॉक्टर रेड्डीज लैब्स। इन्होंने जो है निकोटिनिल बिजनेस हेलियन ग्रुप का, उसको एक्वायर किया है 5,370 करोड़ रुपए में। और याद रखिए ये जो है कंज्यूमर हेल्थ केयर बिजनेस है, इनके निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी को लेके, और ये नॉन यूएस मार्केट्स के बिजनेस को उन्होंने एक्वायर किया है। ट्रांजैक्शन एक्सपेक्टेड है कि चौथे तिमाही कैलेंडर ईयर 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा, और जो डील है 2.3 टाइम्स उनके कैलेंडर ईयर 23 रेवेन्यू के आसपास है। पीआई इंडस्ट्रीज़ का भी एक्विजिशन आया है, प्लांट हेल्थ केयर को एक्वायर किया है 350 करोड़ में,
और ये डील हुआ है 3.8 टाइम्स FY23 के सेल्स नंबर पे। और ओवरऑल कंपनी जो है जिसको अक्वायर की है वो है नोवल पेटेंटेड प्रोटेक्टेड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाती है ग्लोबल एग्री मार्केट में, और इनको एक नया मार्केट मिल जाएगा कंपनी को इस एक्विजिशन के बाद, जहाँ पे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स जो है भारत के मार्केट में वो ला सकते हैं। यूरेका फोर्ब्स का भी इंपॉर्टेंट एनालिस्ट मीट हुआ था कल मार्केट आज के बाद, और वहाँ से 3 अहम बात सामने आती है। सबसे पहला जो कमेंट्री आई है वो बहुत स्ट्रांग आई है ग्रोथ को लेके, और जो उनका फेज़ 2 ट्रांसफॉर्मेशन का जो सेगमेंट कंपनी ने कहा है उसमें एग्जीक्यूशन टाइमलाइन लगभग 18 से लेके 20 महीने तक का दिया गया है। आगे जाते हुए वॉल्यूम ग्रोथ, प्रीमियमाइजेशन और सर्विस साइड के रेवेन्यू में जो है फोकस रहेगा कंपनी का। बजाज फाइनेंस पोस्ट पेड लोन बिजनेस में घुस सकती है सितंबर में, यहाँ पे उनकी अनाउंसमेंट आई थी। और जो एम्बेडेड फाइनेंस होता है या कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस होता है, ऑटो लीजिंग होता है, को लेंडिंग होता है, इन सेगमेंट्स में जो है बजाज फाइनेंस जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट अपडेट बजाज फाइनेंस के लिए भी आया है। कल इंडिया सीमेंट्स हमने देखा था स्टॉक में तेज़ी आई थी, बस भी चल रहा था अक्रॉस द स्पेस की कुछ एक्विजिशन को कॉन्ग्लोमरेट कर सकते हैं। और आज जो है कंपनी ने जो है ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आया कि कंपनी जो है FNO से वायदे बाज़ार से एक्सक्लूड हो जाएगी अगस्त सीरीज़ के बाद। JSW एनर्जी भी जो है लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है विंड और सोलर को लेकर, लगभग 13,025 मेगावाट का किया है, और अब टोटल लॉक्ड इन कैपेसिटी कंपनी की 13.6 गीगावाट हो जाती है। तो पॉजिटिव डेवलपमेंट हमको JSW एनर्जी में देखने मिल रहा है। बॉश और वर्लपूल दोनों ही फोकस में रहने वाले हैं, दोनों ही MNC कंपनीज़ हैं जिनके इंडिया में जो है ओवरऑल इंडियन आर्म्स भी हैं। यहाँ पे जो है रॉबर्ट बॉश एक्सपेक्ट करे कि वो बिड डालना चाहते हैं US अप्लायंस मैन्युफैक्चरर वर्लपूल का, तो ग्लोबल एक्विजिशन ऊपर में हो सकता है, ये रॉयटर्स से खबर आ रही है। वही SGVN फोकस में रहेगा, जहाँ पे उन्होंने MOU साइन किया है AMM अमोनिया के साथ। ये MOU इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कंपनी जो है ग्रीन अमोनिया प्लांट से एनर्जी सोर्स कर सकता है, तो इसलिए SGVN को भी अपने रडार में ज़रूर रखिएगा। और आखिर में REC की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एजेंसी से जो है खबर आ रही कि ग्रीन को REC से बात कर रहे हैं, जहाँ पे वो लगभग 2400 करोड़ रेस कर सकते हैं। ग्रीन को एक प्राइवेट कंपनी है भारत की जो बहुत बड़ी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल कंपनीज़ हैं भारत में, तो ऑफकोर्स एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट REC के लिए यहाँ पे भी आ रही है। ठीक है, तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जहां पर कि आपको नजर रखनी है। थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। अंश है हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। अंश, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो रिपोर्ट है गोल्डमैन सैक्स की पूरे सीमेंट इंडस्ट्री पे। उनका कहना है कि इलेक्शन और भारी गर्मी के कारण Q1 में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी धीमी हो गई थी, जिसके चलते वॉल्यूम थोड़े फ्लैटिश आने के संकेत है। इसी के साथ साथ अभी मानसून शुरुआत हो चुका है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर जो प्राइस हाइक हुआ था अभी कंस्ट्रक्शन में वो ज़्यादा सस्टेन नहीं हो पाएगा, थोड़ा धीमा होता हुआ नजर आ सकता है। इसके चलते उन्होंने काफ़ी स्टॉक्स पर अपनी रेटिंग दी है। सबसे पहले तो श्री सीमेंट पर दी है उन्होंने अपनी सेल की रेटिंग को अपग्रेड करके न्यूट्रल की रेटिंग दी है, और यहाँ पे टारगेट प्राइस 26,250 से बढ़ाकर 28,500 कर दिया है। साथ ही साथ ACC पे डाउनग्रेड की अपनी रेटिंग को न्यूट्रल से घटाकर सेल की रेटिंग दी गई है, और यहाँ पे टारगेट प्राइस को 2135 से बढ़ाकर 2500 किया है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से कुछ 3% नीचे है। अंबुजा पर भी रेटिंग दी है, यहाँ पे न्यूट्रल रेटिंग को बरकरार रखा है। साथ ही साथ जो टारगेट प्राइस है उसे 450 से बढ़ाकर 695 कर दिया गया है। दालमिया भारत पर भी रेटिंग दी गई है, यहाँ पे न्यूट्रल की मेंटेन की गई है रेटिंग, और जो टारगेट प्राइस है वो घटाया गया है 1935 से घटाकर 1900 कर दिया गया है। अल्ट्राटेक पर भी रेटिंग दी है, बाई की रेटिंग है, और यहाँ पे टारगेट प्राइस को 10,700 से बढ़ाकर 11,650 कर दिया गया है। इसके साथ साथ हम आगे दूसरे रिपोर्ट देखें तो इक्विरस की नायका पर रिपोर्ट है, और उन्होंने बाई की रेटिंग दी गई है, और टारगेट प्राइस भी कुछ 240 का दिया हुआ है। उनका कहना है कि जो इंडिया की ब्यूटी मार्केट कंपनी है वो काफ़ी तेज़ ग्रो कर रही है, जिसके चलते नायका को काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। साथ ही साथ नायका इस इंडस्ट्री में लीडर है, स्पेसिफिकली ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट में, जिसके चलते इन्हें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और गुड ग्रोथ दिख सकता है। उनका ये भी कहना है कि नायका जिस इंडस्ट्री में वर्क करती है, ये इंडस्ट्री का कुछ जो ये मार्केट वर्थ है वो भी कुछ 178 बिलियन का है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी नायका को दिख सकते हैं। PB फिनटेक पर भी रिपोर्ट आई है, और ये सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय है। टारगेट प्राइस 1600 का दिया हुआ है। उनका कहना है कि Q1 के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में काफ़ी उनका पॉजिटिव आउटलुक है। साथ ही साथ उन्हें काफ़ी अच्छा ग्रोथ नज़र आता है हेल्थ और टर्म प्रीमियम्स में। उनका ये भी कहना है कि मार्जिन इनके कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहे हैं। साथ ही साथ एबिटा मार्जिन में भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा सुधार नज़र आया है, तो इसके चलते उनकी काफ़ी पॉजिटिव ग्रोथ दिखती है इस कंपनी में। ओके, थैंक यू अंश ये जानकारी देने के लिए।
चलिए अब नजर डालते हैं कमोडिटी मार्केट पर। हमारे साथ ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज से भाविक पटेल जी मौजूद हैं। भाविक जी गुड मॉर्निंग, बताइए आज कमोडिटी मार्केट में कहाँ ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग। कमोडिटी में गोल्ड और सिल्वर देखे तो कल भी बिकवाली देखने को मिली थी और आज भी अगर इंटरनेशनल मार्केट देखे तो थोड़ा सुस्त है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू रहेगा, तो दोनों में शॉर्ट की रिकमेंडेशन है। सबसे पहले गोल्ड की बात करें तो अराउंड 71,250 पे शॉर्ट कर सकते हैं 70,900 के टारगेट के लिए। और चांदी की बात करें तो चांदी में भी अगर थोड़ा उछाल मिलता है आज के दिन 87,200 के करीब, तो 86,400 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 87,800 का। ठीक है, तो ये है सलाह सोने चांदी पर आपके लिए। थैंक यू भाभी जी समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना।